हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है भास्वती और मैं हूँ धृति। और आज हम लोग शेयर करने वाले हैं आप लोग के साथ रियल लाइफ हॉरर एक्सपीरियंस जो कि हम दोनों के साथ हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स। तो पहले हम लोग ऐसा नहीं था कि हम लोग ये सब चीज़ नहीं मानते थे। मुझे तो विश्वास था, हम दोनों को ही विश्वास था, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं था कि हम लोग के घर के सामने जहाँ पे हम लोग बचपन से पले बड़े हैं वहाँ पे कुछ ऐसा हम लोग को एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। ये सब नॉर्मल नहीं था, कभी लगा नहीं था, लेकिन जब हुआ तब हमारे जिस्म से रूह निकल चुका था। बहुत ज़्यादा डर लगा था। और ये रीसेंट केस है, ऐसा नहीं कि बहुत साल पहले, ज़्यादा नहीं, इसी साल का बात है जो मेरे साथ हुआ है। और इसका कुछ साल हुआ था, और लेकिन मेरा तो रिसेंट, हाँ लेकिन मेरा तो मतलब रिसेंट ही है, इसी साल हुआ 2025 में। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मेरे कहानी से स्टार्ट करते हैं जो कि हुआ था मार्च 2025 में। ये रिसेंट केस है। तो तब मतलब हम लोग का HS एग्ज़ाम हो गया था। मैंने तब HS दिया था, मैं इसी साल HS थे, मेरा HS एग्ज़ाम हो गया था तब। और हमारी फैमिली ऐसा है कि हम लोग को ज़्यादा मतलब घूमने फिरने का परमिशन है नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं जाने के लिए बहुत विनती करना पड़ता है, एकदम ड्रामा करना पड़ता है। और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं है अलाउड, बिल्कुल नहीं। कभी कुछ एकदम इमरजेंसी काम हो तभी हम लोगों को मतलब जाने को मिलता है, हम दोनों को। ऐसे तो हम लोग मम्मी के साथ ही निकलते हैं शाम को, और दोस्तों के साथ अगर जाना हो वो भी दिन को ही, मतलब शाम को नहीं और दिन में ही घूम लो, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हम लोग को मिलता है। कभी कभार, ऐसा नहीं कि हफ्ते में घूम लिया एक बार, 2 हफ्ते में 2-3 बार घूम लिया, ऐसा नहीं। कभी कभार तुमने 15 दिन या फिर 1 महीना बाद 1 दिन घूमा, बस वैसा ही। तो तब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था और मेरी मम्मी अपने मौसी के घर गई हुई थी। रात को रहने के लिए नहीं, ऐसे ही गई थी, मौसी के घर गई हुई थी। और मेरे पापा काम पे गए हुए थे, तो घर में दीदी और मैं अकेली थी। तो वैसे ही मेरे बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बोला कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, अभी तो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है। तो उसके पास स्कूटी था, उसने बोला चल स्कूटी पे चलते हैं। तो घर में सिर्फ दीदी थी। मैंने दीदी को बहुत मनाया, बहुत गिड़गिड़ाना पड़ा उसके सामने। मुझे सच में बहुत डर लग गया था कि मम्मी को पता चला तो मुझे तो एकदम ख़त्म कर देगी वो। एल्डर सिबलिंग, यही प्रॉब्लम होता है। अगर नहीं, छोटे डर वाले लगता है को, ना। हाँ अगर छोटे वाले को कुछ हो तो बड़े वाले पे ऑब्वियसली पूछेगी तू क्या कर रही थी। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट पर किया, इसने बोला कि वो जल्दी आ जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हाँ कोई क्योंकि नहीं। जाने को भी नहीं मिलता है हम लोग को, इसलिए। और तब मुझे परमिशन मिल गया दीदी से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी दोस्त आई, मुझे घर से पिक किया। हम लोग का घर मतलब मेन टाउन से थोड़ा इधर है, मतलब थोड़ा जाना पड़ता है, ऐसा 10-15 मिनट ऐसा, और ज़्यादा वो नहीं है, मतलब थोड़ा सा हम लोग का थोड़ा जाना पड़ता है, एकदम मेन टाउन में नहीं है, अंदर में है थोड़ा। तो हम लोग मेन टाउन में गए स्कूटी लेके। वहाँ पे गए, घूमे फिरे, फिर कुछ स्ट्रीट फूड खाया, आइसक्रीम वगैरह खाया। फिर उसके बाद 1 घंटा हम लोग ऐसे ही रहे। फिर मैंने टाइम देखा, मैंने उसको बोला कि चल अभी चलते हैं, क्योंकि अगर मम्मी आ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत मार पड़ेगी। फिर उसके बाद उसने बोला कि हाँ चलते हैं। तो हमारे घर आने के लिए 2 रास्ते मिलते हैं। तो एक थोड़ा सा जहाँ पे ज़्यादा इतने लोग नहीं रहते वैसे, मतलब एक जो रास्ता है उधर मेरे मौसी का घर भी उसी पे आता है, और वहाँ पे मेरे बहुत जान पहचान के लोग हैं उधर। तो उधर से जाने से मतलब किसी ना कोई तो मुझे देखेगा ही, तो इसलिए इधर रहता है कि अगर मम्मी को बता दिया तो इसलिए मैंने दिमाग लगाना पड़ता है, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। तो इसलिए तब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इस रास्ते से नहीं चलेंगे, जो कि हम लोग का स्कूल भी उस रास्ते से ही पड़ता है। मैंने बोला कि स्कूल के रास्ते से नहीं चलेंगे, हम लोग हाईवे से चलते हैं, एक दूसरा रास्ता लेते हैं, दूसरे रास्ते से हम लोग चलते हैं। उसने बोला हाँ चले ठीक है। फिर उसके बाद हम दोनों चल रहे थे। फिर जब हाईवे में एक्चुअली क्या हुआ, मैंने कुछ साउंड सुना, आप बोल सकते हो जैसे झुनझुना का साउंड होता है, कुछ वैसा ही मतलब, या फिर मतलब घुंघरू जैसा एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, मतलब पायल भी नहीं, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, छुरिया खनकाने से कैसा, कुछ वैसा टाइप का। और कुछ तुमने बांध दिया हो, कुछ घंटी टाइप कुछ बांध दिया हो, फिर वैसे तुमने किया, वैसा कुछ झुनझुना टाइप का आवाज़ था।
तो पहले तो मैंने इग्नोर किया कि मुझे बहुत डर भी था कि कोई देख ना ले, मम्मी को पता ना चल जाए, और लेट भी हो रहा था, तो इसलिए हाईवे में नहीं था, ध्यान नहीं रहा, और बहुत गाड़ी वगैरह भी आ रहा था तो इतना ध्यान मेरा गया नहीं। लेकिन जब हम लोगों ने हाईवे क्रॉस किया तो मतलब ज़्यादा गाड़ी आती नहीं है, इतना नहीं आता है, थोड़ा सुनसान टाइप का ही रास्ता होता है वो। तब क्या हुआ, तब मैंने वो आवाज़ एक्चुअली मैंने क्लियरली नोटिस किया। तो पहले तो मुझे लगा कि पक्का इसने कुछ पहना होगा। मैंने इसका हाथ देखा, हाथ पे उसका कुछ भी नहीं था। मैंने उसका पैर में देखा, वो पायल नहीं पहनती, मुझे पता होगा ना अगर वो पायल पहना हो। फिर भी मैंने उसका पैर चेक किया कि कुछ पहना तो नहीं है इसने, लेकिन कुछ भी नहीं पहना था उसने। फिर तब मैंने उसको कुछ भी बोला नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया तब ये बात। ऐसा लगा कि मे बी ऐसा हो भी सकता है कि मेरा वहम भी हो सकता है ना, तो इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया वो बात पहले। फिर उसके बाद और एक बात मैं ऐड करती हूँ, जो हमारा घर है सीधा जाके एक टर्निंग लेने के बाद एक फील्ड आता है राइट साइड में, हाँ एक फील्ड आता है। तो मेरे घर से वो फील्ड बस 2 मिनट या 1 मिनट का ही होता है, मतलब वैसा एक बस टर्निंग ही लेना होता है, तो 2-1 मिनट का रास्ता है फील्ड का। तो वो फील्ड में हम लोग बचपन से खेले हैं और अभी भी खेलते हैं, इनफैक्ट बैडमिंटन वगैरह से है। लेकिन मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं था कि उस फील्ड में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करूँगी मैं। तो क्या हुआ, जब हम लोग आ रहे थे तब उसका घर मतलब उल्टा जाना पड़ता है, तो फील्ड से तो मेरा घर पास ही है। उसने बोला ठीक है मैं तुझे यही उतार देती हूँ, तू चली जाएगी, तुझे घर तक ड्रॉप करना होगा। तो उसका भी लेट हो रहा था, उसके भी घर वाले उसको फ़ोन कर रहे थे। तो मैंने बोला नहीं ठीक है तू चली जा, मैं यहाँ से मैं चली जाऊँगी, बस 2-1 मिनट का ही रास्ता है, हो जाएगा। फिर जब मैं बीच फील्ड में उतरी हूँ, लिटरली बीच फील्ड में, और रात के तब वैसे तो ये पानी लेने के लिए भी रात को अकेले नहीं जाती, उस समय वो अकेले ही मतलब उतर गई बीचों बीच। और मतलब वो फील्ड में तब एक चींटी भी नहीं थी, लिटरली मतलब कोई नहीं था। एक कुत्ता, बिल्ली, इंसान तो छोड़ो, और घर बहुत था, ऐसा नहीं कि सुनसान है, मतलब घर था। उस फील्ड तो पूरा वो था, लेकिन घर था साइड में। लेकिन मतलब वो किसी का आवाज़ भी नहीं था कि हाँ घर से किसी का मतलब आवाज़ सुनो, वैसा भी नहीं था कुछ। एक इंसान, जानवर कुछ नहीं था। तो वैसे भी उधर में रात को कोई नहीं रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सबका मतलब बैक साइड पड़ जाता है। वो फील्ड का बैक साइड, सबका घर का बैक साइड ही होता है, इसलिए वैसे निकलने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है उधर में। और तब रात का 8 भी बज चुका था, अप्रॉक्स 8 बज चुके थे तब। इसका भी कॉल आ रहा था। फिर और हम लोग का क्या है, तब क्या हुआ एक्चुअली, मैं बीच फील्ड में उतरी। बीच फील्ड में उतरने के बाद जब मैं उतरी तब मैंने उसको बोला तूने कुछ आवाज़ सुना है? तब उसने बोला हाँ कुछ झुंझुना जैसा आवाज़ ना मैंने सुना है। पहले तो मुझे लगा कि ये कुछ मजाक कर रही है, करती है, बहुत मजाक करती है। तो ऐसे मुझे लगा कि नहीं, मुझे पक्का डराने के लिए कर रही होगी। तो फिर मैंने बोला हाँ मैंने भी सुना है, मुझे ऐसा लगा कि तूने कुछ पहना हुआ है या फिर तूने शायद स्कूटी में कुछ लगा के रखा है। तब उसने बोला मुझे तो लगा तूने कुछ पहना हुआ है, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने कुछ सुना है। मैं होती तो उधर में ही मेरा तब फट के हाथ पे आ चुका था बीच फील्ड में। मैं स्कूटी से उतर चुकी हूँ फील्ड में। फिर उसके बाद मैं उसको देख रही, ऐसे एक तक मैं उसको ऐसे देख रही हूँ। फिर उसने बोला अच्छा चल तू घर जा, ऐसे बोला। और वो स्कूटी स्टार्ट देके वो निकल गई, वो इतनी ख़राब है वो निकल गई स्कूटी। उसका तो वैसे भी बहुत देर हो गया था, मम्मी डांट रही थी और उसने इतना भी वो नोटिस नहीं किया था एक्चुअली। और तब वो स्कूटी स्टार्ट देके वो निकल गई। मैंने उसको बोला तू रुक, लेकिन वो पूरा नहीं निकली एक्चुअली, वो टर्निंग पे वो रुक चुकी थी। फिर उसके बाद क्या, मैं गई, मैं घर जा रही हूँ। फिर मैंने उसको थोड़ा दूर पे रुकी, मैंने उसको इशारा दे दिया ऐसे आँख से, क्या तो चली जा, मैं जाऊँगी। फिर उसके बाद वो चली गई। फिर उसके बाद जब मैं जा रही थी, मतलब जब मैं स्कूटी से निकल के, सॉरी मतलब स्कूटी से उतर के, जब हम दोनों बात कर, जब हम लोग का कन्वर्सेशन हो रहा था, तब आवाज़ नहीं आ रहा था, तब नहीं आ रहा था। जब वो स्कूटी स्टार्ट देके निकल गई और मैं चल के आ रही हूँ, तब ठीक मेरे पीछे से, ठीक मतलब एकदम मेरे जैसे पीछे चिपकी हुई है कोई, मतलब उतना ही डिस्टेंस पे, और पता चलता है ना, ठीक एकदम पीछे से आवाज़, झुंझुना का आवाज़। मैं चल रही हूँ, आवाज़ आ रहा है।
मेरा तो ऐसा मैं क्या तो मैं ऐसे मुझे हनुमान चालीसा आता है, ठीक है, लेकिन तब मतलब मैं वो भी भूल गई कि मुझे हनुमान चालीसा मुझे पढ़ना चाहिए। तब मैं सुना तो इतना डर लग रहा है। फिर और मेरे मम्मी पापा मुझे बोलते थे कि अगर कुछ भी कभी ऐसा हो तो फिर मतलब पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए, मत देखना कभी। लेकिन मेरा इतना क्यूरोसिटी था कि अगर मैं नहीं देखती पीछे तो शायद मैं चल नहीं पाती, मेरे कदम ही नहीं बढ़ते, इतना डर। ऐसा होता ही है उस टाइम में ना, मैं पीछे भी देखती हूँ ऐसा कभी भी अगर मेरे साथ हो तो मेरे साथ तो मैंने देख लिया था। तो मैं जा रही हूँ, मैं इतना मतलब हार्ट बीट फास्ट होते जा रहा है, मैंने देख लिया पीछे कोई नहीं था। और जैसे हॉरर फिल्म में जैसा होता है ना, ऐसे लड़की पीछे देखती है कोई नहीं होता है, आगे देख लेती है भूत निकल जाते हैं, फिर डर ऐसा ना हो जाए। ऐसा होने से क्या करते तुम? वहीं पे बेहोश हो जाती मैं गाइस, सच में बोल रही हूँ। मतलब बताने में फनी लग रहा है, लेकिन तब जो हुआ था ना मेरा, मुझे पता है मैं कैसे आई। तुमने मुझे रिसेंटली बताया ये केस। मार पड़ती ना इससे, इसलिए। और उसके बाद क्या हुआ, तब मैंने पीछे देखा कोई नहीं है, फिर मैं आ रही हूँ मैं पूरा भगवान का नाम ले लेके आ रही, जो भगवान का नाम याद है, जिसका नाम याद है वो नाम ले लेके आ रही हूँ। लेकिन जब मैंने मेरे घर का टर्निंग लिया, लास्ट टर्निंग जो मैंने लिया, उसके बाद मेरा घर दिखाई ही पड़ता है उस टर्निंग से, और वो टर्निंग लेके दो घर छोड़ के मेरा घर आता है। तो तब मुझे आवाज़, जब मैं टर्निंग मतलब घुसी तब मुझे और आवाज़ नहीं आया, लेकिन बस वो आवाज़ नहीं आया। तब मैं जितना स्पीड में दौड़ी नहीं रही, लेकिन मेरे से जितना स्पीड चला जाए मैं उतनी स्पीड पे मैं एक बार मैं घर घुस गई, बस घुसने का मैं बैठी हुई हूँ चुपचाप और सहम के। ये पूछ रही है क्या हुआ, मैं ऐसे सहम के बैठी हुई हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा आधा घंटा जैसा बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। फिर मैंने बोला तू मजाक कर रही थी क्या, तुझे पता है मेरे साथ ऐसा हुआ। उसने बोला अरे मैंने भी सुना है इवेंट, तुझे पता है उसका मतलब ऐसा होता है, बैम्बू का जो ट्री होता है उसके घर के थोड़ा आगे मतलब बैम्बू का ट्री से थोड़ा जाना पड़ता है। उसने बोला कि वो बैम्बू के ट्रीज तक मतलब उसने भी वो आवाज़ सुना है। मतलब तुम्हें छोड़ने के बाद पूरा घर था, मतलब बैम्बू का ट्री, उसके बाद उसका भी ऐसा 2-3 मिनट या फिर 5 मिनट पकड़ लो, 5 मिनट जाना पड़ता है फिर उन लोग का घर मतलब आता है। फिर वहाँ तक उसने वो झुंझुना का आवाज़ सुना है। जब उसने ये बोला मेरा हालत, मेरी टाई फिस हो चुकी थी। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि तू मत डर, अभी अगर कुछ ऐसा होता है तेरा तो फिर एक बार दिखा लियो तू, लेकिन अभी तो इतना डर मत, क्योंकि डरने से ज़्यादा होता है तो छोड़, ये सब अभी सोच मत, वैसे बोला उसने। फिर उसके बाद मैंने इसको भी नहीं बताया, ये भी डर जाएगी। और रिसेंटली बताई है, और ये मम्मी को बता दी थी ये ऐसी है, हाँ बता दी थी ये सब होने से, इसलिए मैंने इस तरह से भी नहीं बताया उसको। फिर उसके बाद मुझे थोड़े अजीब सपने भी आ रहे थे, मतलब रात को। फिर कुछ मतलब ऐसा मुझे लगता कि मेरे साथ कोई है, कुछ ऐसा है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मम्मी को तो मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने मम्मी को बोला कि चलो हनुमान मंदिर चलते हैं, बहुत दिन से नहीं गए हैं हम लोग। मम्मी ने बोला हाँ ठीक है चल। फिर उसके बाद हम लोग हनुमान मंदिर गए। हनुमान मंदिर जाने के उधर पूजा वगैरह किया। फिर मुझे जो पुजारी होते हैं, जो बाबा होते हैं, उन्होंने वो बांध ही देते हैं धागा को। जब भी मतलब हम लोग जब भी मतलब कोई पूजा करने जाता है तो साथ में मतलब धागा बांध देते हैं लोग। फिर उसके बाद मेरे हाथ पे धागा बांध दिया, और जो हनुमान का जो सिंदूर होता है वो भी दिया। फिर जब मतलब धागा बांध दिया उसके बाद से मुझे मतलब ऐसा कुछ डर लगना ये सब मतलब हुआ नहीं है। उसके बाद से मेरा नहीं हुआ ऐसा। मुझे लगता है कि तुम्हें अट्रैक्ट किया होगा क्योंकि तुम बाल खोल के गई। हाँ, और इसका बहुत लंबा बाल है, तो मतलब बाल खोल के तो मेरी मम्मी मेरे को जाने ही नहीं देती कहीं, शाम को दिन को भी नहीं देती, बोलते कि नज़र लग जाएगा। और वैसे बोलते भी है, शायद आप लोगों के पेरेंट्स ने भी आप लोगों को बोला होगा कि अगर बाल खुले हो और या फिर परफ्यूम लगाया हुआ हो और उसके बाद आप लोग कहीं ऐसे जगह से आ रहे हो तब आप लोगों को मतलब अट्रैक्ट करता है कोई, अगर इविल स्पिरिट हो तो ऐसा होता है। तो हम लोग के पेरेंट्स भी हम लोग को बोलते थे। और एक बात है कि सबका टाइमिंग होता है
वो रास्ते से हम लोग बहुत आते जाते रहते ही हैं। हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, पर उस दिन शायद मुझे लगता है कि टाइमिंग ख़राब था, इसलिए उसको अट्रैक्ट किया। और वो भी बाल खोल के गई थी शाम को परफ्यूम लगा के, इसलिए हो सकता है कि उसको जल्दी अट्रैक्ट किया होगा। क्या चीज़ है मुझे भी समझ में नहीं आया, पर कुछ नेगेटिव एनर्जी, मतलब डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी ही थी तब। हाँ, और आप मतलब सोच नहीं सकते कि जिस जगह पे आपने बचपन से खेला हुआ है, सुबह को शाम को आप खेले हो उस जगह पे, एक्चुअली उस जगह पे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने काफ़ी आगे से आवाज़ सुना। ये नहीं कि मैंने वहाँ पे ही हुआ है, लेकिन काफ़ी आगे से मैंने आवाज़ सुना है। तो डेफिनेटली जब हम हाईवे से मैंने सुना है तो उसके आगे शायद। एक बात बहुत अजीब है कि हाईवे तो इतना खुला जगह होता है, उधर से उसने सुना। पहले तो मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये कोई अंदर का रास्ता से आया होगा, तो इसलिए तब से उसने सुना होगा, उसके पीछे पीछे आ रहा होगा, इसने नोटिस नहीं किया, ये भी हो सकता है। हो सकता है। और हम लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद घाट जाने के रास्ते पे होता है, जो हम लोग का घाट होता है, जो हम लोग यहाँ पे गणेश घाट बोलते हैं। हाँ, तो एक गणेश मंदिर है, उसके ठीक बगल में ही ब्रह्मपुत्र रिवर जाता है उधर तो से। वो गणेश घाट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वो। तो मतलब हम लोग वहाँ भी गए, और जो मतलब गणेश घाट जाने का जो रास्ता है, 2 रास्ता होता है, इतना सुनसान है। जो मतलब एक बीच का रास्ता होता है, ऐसे तो मतलब एक्चुअली 2 नहीं 3 या 4 रास्ते से गणेश घाट निकल सकते हैं, लेकिन एक मतलब छोटा शॉर्टकट रास्ता होता है, आपका सीधा मतलब आप जा सकते हो। इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, मतलब आप अगर स्कूटी या फिर बाइक से भी जाओगे तब भी आपको डर लगेगा, ऐसा है मतलब वो। तो हो सकता है घाट के सामने तो कुछ ऐसा होता ही है, तो मे भी वहाँ पे हुआ होगा, हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता, क्योंकि हाईवे में तो कुछ ऐसा होना आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। और ये वहम भी नहीं था, मैं मानती मेरा वहम होता अगर मेरी दोस्त को कुछ भी सुनाई नहीं देता तो, लेकिन उसको भी सेम चीज़ सुनाई दिया, और उसको भी अपने घर तक, लिटरली घर तक सुनाई दिया है। पर उसको ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है ना, तुम्हें जैसा हुआ? नहीं, ड्रीम्स देखना, और किसी का साया भी पतला होता है। आप लोगों ने अगर सुना होगा, आपके पेरेंट्स या फिर आपकी दादा दादी ने अगर कभी बोला होगा, तो इसका साया पतला होता है, उसको भी पकड़ता है। शायद ऐसा ही हुआ होगा, मुझे नहीं पता मेरा साया इसका पतला तो है होता कि क्या। ही है। इसका जल्दी से कुछ नेगेटिव एनर्जी मतलब वो फील कर सकते हैं कि है कि नहीं, जल्दी से उसको अफेक्ट करता है ये सब चीज़ें। हाँ, होता है जल्दी, नहीं मतलब ऐसा मुझे हो जाता है, तो मतलब हो सकता है वैसे। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो इतना केयर भी नहीं करती। रात को 1-2 बजे भी अगर कहीं जाना वो चल देगी, वो ऐसा बहुत उसका ये सब होता भी नहीं है, उसका साया पतला भी नहीं है। तो हो सकता है इसलिए मेरे को अट्रैक्ट, उसके पीछे पीछे शायद गया होगा, जो भी है, अगर नेगेटिव एनर्जी है तो ऐसा हो सकता है। शायद उसने फील नहीं किया हो सकता है। तो मेरी कहानी यही तक थी, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके कहानी से, जो कि यही आपको बताएगी। तो चलिए गाइस, मेरी कहानी शुरू करते हैं। तो ये जो कहानी मैं बताने वाली हूँ वो बहुत 5-6 साल का आगे का बात है। 6-7 साल आगे का बात है। 2019 आप बोल सकते हो। 2019 का बात है। तब मेरा 10th का बोर्ड्स था, मैं 10th में थी, और मैंने ख़त्म हो चुका था इसका बोर्ड्स एग्ज़ाम, तब 10th का। तब 1 महीने पहले ही मेरा 10th का बोर्ड्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, और मुझे 3 महीने जैसा छुट्टी मिला था, क्योंकि तब तो एडमिशन नहीं हुआ था, और ये तब 7 में थी। और तब ये तो स्कूल चली जाती थी और दिन भर मैं अकेली रहती थी, क्योंकि पापा काम में जाता था, और मम्मी इधर उधर, मतलब मम्मी दिन में कहीं किसी के घर, पड़ोसी के घर जाना, किसी का आना, वो होता रहता है। फिर मार्केट तो मम्मी ही जाती थी बेसिकली, तो मम्मी का मार्केट जाना ये सब। हाँ, और तो तब इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा कुछ ना, तब मतलब उसके पहले ऐसा फर्स्ट नहीं, सेकंड था। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा बहुत छोटे में हुआ था एक बार। तो तब मैं दिन भर मैक्सिमम टाइम, मोस्ट ऑफ द डेज मैं अकेले ही रहती थी। तो उस दिन क्या हुआ, करीब 12 बजे में, मतलब नहीं दोपहर के, हाँ ऐसे ही कुछ 12 बजे, हाँ ऐसा ही, मतलब अंदर इस टाइम रेंज के अंदर में ही, मतलब मम्मी गई थी बाज़ार, तो मुझे बोला कि तुम सब्जी
के रख देना, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगा, भूल मत जाना, एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया था। तो कोई भी नहीं था, पापा भी नहीं थे, नहीं, मैं भी स्कूल गई हुई थी तब। तो क्या हुआ कि मुझे तो एकदम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने ही होंगे क्योंकि मम्मी ने बोला है। मम्मी की बात पत्थर की लकीर, हम लोग के यहाँ तो यही होता है, कुछ बोला अगर नहीं किया तो और उसका बेलन चप्पल सब मिलेगा, और उसके बाद ये सब इसलिए करना ही नहीं है, मम्मी का हर एक बात मानना होता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पूरा एकदम धोया, सब्जी वब्जी लाया, फिर सोचा कि बहुत गर्मी का दिन था उस टाइम, तो सोचा कि बरामदा, घर का बरामदा में ही एक मतलब चेयर लेके काटते हैं। तो मैंने अपना फ़ोन में गाना वाना लगाया, फिर उधर में ही काट रही थी मैंने। और हम लोग का बरामदा मतलब खुला हुआ है ना चारों तरफ से, तो बहुत अच्छा हवा आता है, तो आप देख भी सकते हो कोई आया है क्या, कोई गया है क्या, निगरानी भी रख सकते हैं अपने घर की, तो मतलब बेस्ट है वो। हाँ। अच्छा हवा भी आता है, तो इसलिए तो उस टाइम मैं गाना वाना सुन के एकदम अपने धुन में ही खोकर एकदम सब्जी काट रहे थे। तो सडनली क्या हुआ, 5-10 मिनट नहीं 5 मिनट ऐसा टाइम के बाद मुझे एक बहुत अजीब, मैंने जो देखा बहुत अजीब था, वो मुझे बहुत डर लग गया। तो क्या हुआ कि एक आवाज़ सुनाई दिया मुझे। तो ऐसा है कि हम लोग का बरामदा का पूरा सीधा ही हम लोग का मेन गेट है, मतलब हाँ। हम लोग का एक होता है ना, हम लोग एकदम मेन गेट, और वो है, फिर उसके बाद हम लोग ऐसा घर मिलता है, फिर वहाँ पे होता है, तो एकदम मेन गेट हम लोग बाउंड्री वॉल का गेट जो होता है ना, वही एकदम सीधा बरामदा, सीधा आप देख सकते हो, बरामदा में बैठे हुए आप सीधा हाँ, गेट देख सकते हो, हाँ। रास्ता देख सकते हो, आप कौन आया कौन गया। तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया, तो मैंने जब देखा गेट के तरफ, तो ऐसा होता है कि ना कि गेट में जो एक हुक होता है ना, जब ऊपर का जो आप ऐसे ऐसे आप खोल सकते हो ना, ऐसे खोल सकते हो आप, तो वो वाला। हाँ, तो वो जो हुक होता है वो पहले तो नीचे में ही था ना, लगाया हुआ था, तो वो लगा के, मतलब मम्मी लोग लगा के गए थे, तो वो उठ गया, मतलब खुद ब खुद खुल गया वो। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्या देख लिया, ये मतलब मेरा वहम है कि या क्या है। मतलब ऐसा है ना, हुक आपका ऐसे ऊपर ऐसा खुला, आप ऐसे रखेंगे ऊपर, ऐसे हवा की वजह से गिर जाना, और अब हवा भी पॉसिबल नहीं थी, हाँ। दे रहा था, पर इतना हवा वैसा कि इतना मतलब क्या, वो मेटल है ना, आप इतना लोहा है वो, कम हवा से ऐसा नहीं होता है। तो नीचे अगर आपको ऊपर है तब नीचे आ जाना इज नॉर्मल, लेकिन नीचे है ऊपर ऐसा खुल जाना इज नॉट नॉर्मल। और कौन जो लोहा, कैसे हवा लोहा को ऊपर उठा पाएगा ना, तूफान आने से भी नहीं होगा। तो मुझे एक टाइम में ऐसा लगा कि क्या देख लिया, ये सच है या फिर मेरा वहम है। तो मतलब मम्मी ने एक बार बोला था कि ऐसा, जब हम लोग का पहले जो बहुत, जब हम छोटे थे तो नया ये घर बना था, तो पहले जो लकड़ी का था गेट, तो तब भी कभी मम्मी को एक बार जो एक्सपीरियंस हुआ जैसा लगा, मम्मी ने बोला था, तो ये बात मुझे याद आ गया। तो इसलिए मेरा तो एकदम हालत ख़राब, मुझे ऐसा मतलब पूरा सुनाई दिया, और मुझे पता है मैंने ही वो लगा के रखा था, और मम्मी ने मुझे बोला कि अच्छे से चेक करो, तो मम्मी एकदम चेक वेक करके गई थी। तो मुझे याद है कि मैंने लगाया था, और मम्मी भी थी मेरे सामने ही उस टाइम, तो वो कैसे खुल गया, और मेरा सामने खुला, ऐसा नहीं कि मैंने आवाज़ सुना और उसके पहले ही वो काम हो गया था, आवाज़ भी सुना और वो खुल भी गया। और ये मैडम जी सब्जी लेके भागी है कि मम्मी से डांट ना मिले रूम पे, तो सब्जी लिया, फ़ोन लिया, फिर भागी है अपने। मैंने तो एकदम डर के मारे सब्जी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर ये ख़राब हो गया तो मम्मी मुझे मारेगी। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया, सब्जी उठाया, फिर मेरा सामने ही था मेरा रूम, उधर में मैंने पूरा लॉक करके सब्जी उधर में बिस्तर में रख के मैं बैठ गई। मुझे इतना डर लग रहा था, लिटरली मेरा खिड़की भी खुला हुआ था और कोई नहीं था आसपास, मतलब थोड़ा दूर डिस्टेंस में है घर, तो बुला नहीं सकते ऐसे। और इतना हम लोग का नेबर्स के साथ इतना वो बॉन्डिंग नहीं है कि हम किसी को बुलाए और वो लोग आए। ऐसा होता है ना कि इतना हम लोग का नेबरहुड में इतना मेल मिलाप नहीं है, सेम एज का भी नहीं हम लोग कि हम लोग बुला सके, तो इसलिए तब। और मेरा स्कूल 2:30 बजे छुट्टी होता है, 2:30 और आते आते 2:45 ऐसा हो जाता है। स्कूल सामने ही 3 बजे हो जाता है, 3 नहीं बजता है, कभी यहाँ आकर दोस्तों के साथ बातें कर लिया तब 3 बजे तक, लेकिन ऐसे 2:45 ऐसा मतलब मैं आ जाती हूँ, तब बस 12 साढ़े 12 ऐसा ही होता है। 1 बज गया था मम्मी। हाँ वैसा ही, और मम्मी भी नहीं आई थी, तो
तो मेरा हालत ख़राब, मैंने जल्दी जल्दी खिड़की बंद किया और फिर बहुत अजीब सा एक फीलिंग आता है ना अंदर से कि कोई पीछा कर रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा था कि दरवाजे के पीछे में ही कोई है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जल्दी से कुछ करना होगा। तो मैंने फ़ोन में हनुमान चालीसा लगाया। बात सुनने के बाद थोड़ा मुझे राहत मिला, तब थोड़ा सा डर मेरा हट गया। मतलब तब मैं अच्छे से मतलब स्टेबल हो गई थी। और 2-3 बार सुना, उसके बाद मम्मी को फ़ोन किया कि ऐसा वैसा हुआ है। तो मम्मी तो विश्वास नहीं किया, डांटे। और देखो भूतों के वीडियो देखो, मूवी देखो, हॉरर मूवीज देखो, ऐसे वीडियो देखो, होगा ही ऐसा तुम लोगों का, तुम लोग नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मम्मी भी मानती है, ऐसा नहीं कि नहीं मानती, लेकिन हम लोग डर जाएंगे इससे मम्मी दिखाना नहीं चाहती। बोलती है तो मम्मी एक्चुअली दिखाना नहीं चाहती है क्योंकि हम लोग डर जाएंगे या फिर कुछ इससे मतलब वो नहीं। लेकिन मम्मी भी मानती है, ऐसा नहीं कि नहीं मानती, क्योंकि हम लोग तो अकेले रहते हैं, छोटे थे ना इसलिए। मतलब और छोटे बच्चों का होता है कि हाँ कुछ ऐसे वैसे सुन लिया होगा, देख लिया होगा, ऐसे डर गए। अभी तो बड़े हो गए तो अभी मतलब जानते हैं क्या मतलब अनरियल है, क्या मतलब नॉर्मल नहीं है और क्या नॉर्मल। तो इसलिए अभी कुछ ऐसा बोलने से विश्वास कर लेते, लेकिन पहले हम छोटे थे ना और ज़्यादा जल्दी डर जाते थे। मतलब पहले जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया था उस दिन मेरा मतलब हालत ख़राब हो गया था। मैं लिटरली शेक कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हे भगवान क्या देख लिया। और ऐसा नहीं है कि मेरा वहम था, क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा था वो। मतलब वो इंसिडेंट, वो आवाज़ भी सुना मैंने, अपना मुँह भी टर्न किया और मुझे दिखाई दिया कि वो ऊपर उठ गया। पर ऐसा मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं है कि भूत आ गया और मुझे एकदम डराने लगा, वैसा कुछ भी नहीं था। पर वो मुझे दिखाई दिया। उसके बाद फीलिंग ऐसा होता है ना एक कि बहुत ख़राब फीलिंग मुझे हो रहा था कि कोई तो है, दरवाजे के पीछे कोई है। तो जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा सुना तब तो ठीक हो गया था मेरा। पर कुछ दिनों तक मुझे अजीब अजीब सपने ऐसे आते रहते थे। इसको रात को इसका नींद 3 बजे हमेशा। फिर उसके बाद मतलब उसको सपने आते थे कुछ अजीब ऐसा, मतलब कुछ लिंक ही नहीं था, पर बहुत निगेटिव था वो सपने। कुछ लिंक नहीं था रियल लाइफ से, पर बहुत अजीब सपने आते थे। तो उसके बाद मम्मी ने एक मतलब पास में एक आंटी है जो पानी को झाड़ दे करने वाली आंटी, और पानी को पानी हम लोग का ऐसा होता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, तो ऐसा होता है असम में कि पानी वानी। आप लोगों का कैसा होता है ये शक्कर, कभी शक्कर में झाड़, मीठे चीज़ों में ज़्यादा करते हैं। तो रसगुल्ला जो होता है ना उधर झाड़ फूक कर दिया, या फिर मेरा पानी में किया, शक्कर में किया, इन सब चीज़ों में तुम लोग झाड़ फूक कर और वो झाड़ फूक करने वाला चीज़ खिला देते हैं, तब ये सब ठीक हो जाता है। तो आंटी बेसिकली ये ठीक करती थी। जब भी किसी का ऐसा मतलब नेगेटिव एनर्जी या फिर ऐसा कुछ हो तो वो आंटी के पास जाती थी और वो ठीक करती थी झाड़ फूक करके। तो आंटी ने मुझे वो पानी जो झाड़ फूक करके दिया और फिर मैंने खाया। तो 2 दिन 3 दिन में मेरा ठीक हो गया था। 3 दिन खाने के लिए बोला था। पर जो भी एक्सपीरियंस ये था मेरा बहुत ख़राब था, क्योंकि मैं बहुत अकेली थी और इसको कैसे बुलाऊँ। तब तो मेरे पास एक मैं स्कूल में थी, स्कूल में इसके बाद अलाउड भी नहीं है, जो टाइम वही टाइम। और कॉलेज में है और आप जब मन आप आ सकते हो क्लास ख़त्म करके, तो वैसा है। लेकिन स्कूल में तो ऐसा नहीं है। स्कूल में जो टाइम है 2:30 को छुट्टी, 2:30 को ही छुट्टी, बस वैसा ही। तो बहुत ख़राब लगा था मुझे वो। और मतलब तब से मान गए, जब अपने आँखों से देखा मान गए कि मैंने तब तक इतना वो नहीं किया था कि मैं छोटी थी और प्लस मैंने तो नहीं देखा, तो तब मुझे इतना डर नहीं लगा था, मैंने कुछ ऐसा फील भी नहीं किया। लेकिन जो मेरे साथ ये सब हुआ जब मैंने आपको बताया, तो उसके बाद से तो और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग का वहम हुआ है। हम लोग ने अपने आँखों से सुना है, मैंने आँखों से सुना है, ये आँखों से देखा है और ये कानों से सुना है। और मेरा तो अकेले होता तो फिर तो मैं मान जाती, लेकिन मेरे दोस्त ने भी सुना है तो फिर ऑब्वियसली ये मतलब मेरा वहम तो है नहीं। तो जो भी लोग ये कहता है कि निगेटिव एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। कुछ तो है, भूत में ऐसा नहीं होगा कि भूत या फिर एकदम कुछ है। मतलब अगर दुनिया में कुछ पॉजिटिव चीज़ है तो नेगेटिव भी है, ये यूनिवर्सल लॉ है। अगर कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा है। अगर आप भगवान को मानते हो आपको भूत को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस होना पड़ता है ना, कुछ खराब है तो कुछ अच्छा भी है, तो वही बात है। तो यही तक था हम लोग का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड वॉच फॉर मोर। बाय।